हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 1.3। तो हम एक्सरसाइज 1.3 करें उससे पहले कुछ बेसिक टूल्स कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम रेशनल नंबर को डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज करते हैं, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है, और डेसिमल एक्सपेंशन को हम कैसे वापस वो रेशनल नंबर में चेंज करते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है वो है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। तो कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन और रेशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म इज कॉल्ड डेसिमल एक्सपेंशन। मतलब किसी भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करना ही डेसिमल एक्सपेंशन होता है। फॉर एग्जांपल 7/8 और 10/3, इन दोनों का हम डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। जैसे 7/8 है तो इसमें हमें 8 को 7 से डिवाइड करना है, तो 8 डिवाइड बाय 7, तो ये होगा 8। 8 कट 7 में कंप्लीटली डिवाइड नहीं जा रहा तो हम पॉइंट लगाएंगे, और फिर 8 8 जा 64, फिर 6 रिमाइंडर। हमने पॉइंट पहले से लगा रखा है तो हम 0 लगाएंगे, फिर 8 7 जा 56, फिर रिमाइंडर 4 होगा। हमने पॉइंट पहले से लगा रखा है तो वापस 0 लगाएंगे, फिर 8 5 जा 40, तो इसका फिर लास्ट में रिमाइंडर आया 0। मतलब जो डेसिमल एक्सपेंशन कंप्लीटली खत्म हो जाए वो उन डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं हम टर्मिनेटिंग। फिर जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो है 10/3, मतलब 3 को 10 से डिवाइड करना है, तो 3 3 जा 9, फिर 1 रिमाइंडर बचा, फिर 1 जा नहीं रहा कंप्लीटली तो फिर हम पॉइंट लगाएंगे, फिर 0, तो 3 3 जा 9, फिर वापस 1 रिमाइंडर, फिर वापस कंप्लीटली जा नहीं रहा तो वापस डेसिमल पहले ही लगा रखा है तो वापस 0, फिर 3 3 जा 9, फिर वापस 1 रिमाइंडर। तो ये ऐसे चलता ही जाएगा, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग लेकिन इसमें बार बार एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है तो इसे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, क्योंकि इसमें बार बार 3 रिपीट हो रहा है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर हम इसे 3 के ऊपर बार भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है। तो जो डिजिट बार बार रिपीट होता है उस पर हम बार लगा सकते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि एक ही डिजिट रिपीट हो बार बार, हो सकता है कि 2 डिजिट हो रिपीट, जैसे 3.65 एंड सो ऑन। तो मतलब हम इसको लगा सकते हैं 3.65 पे होल बार। फिर हम देखेंगे अब कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो सबसे पहला है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। तो जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन वो होता है टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जाम्पल 7/8, जैसे अब इसमें हमने अभी देखा था, तो इसमें ये कंप्लीटली डिवाइडेबल हो रहा है, तो इसका मतलब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, और इसका एग्जांपल ये है। और रेशनल नंबर का जो दूसरा डेसिमल एक्सपेंशन है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे अभी देखा था हमने 10/3, तो इसमें क्या है कि कंप्लीटली डिवाइडेबल तो नहीं है, लेकिन ये बार बार इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रही है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कह सकते हैं, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। फिर अब हम देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर की इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है। तो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। मतलब वो कभी ख़त्म भी नहीं होता और वो बार बार रिपीट भी नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल 0.001, फिर 0001, फिर 401। तो इसमें डिजिट्स बार बार रिपीट भी नहीं हो रही और ये कभी ख़त्म भी नहीं हो रही। तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को कहते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग। तो इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे ही होते हैं। फिर अब अगली चीज पढ़ते हैं, वो है हमारा डेसिमल टू रेशनल नंबर। अब हम डेसिमल से रेशनल नंबर कैसे बनाएं डिजिट को, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में हम कैसे चेंज करें। तो हमें दे रखा है कि एग्जांपल के रूप में कि ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.3 पे बार,
0.333 को हम 0.3 पे बाहर लिख सकते हैं। तो हमें अब इसे p अपॉन क्यू की फॉर्म में मतलब रेशनल नंबर में चेंज करना है। तो सबसे पहले करेंगे हम लेट x इज इक्वल्स टू 0.3 पे बार। फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि जो डिजिट रिपीट हो रहा है उसके जस्ट पहले पॉइंट आना चाहिए, और क्वेश्चन में हमें पॉइंट लाना है। तो और क्वेश्चन में पहले से ही पॉइंट यहाँ है, तो हम इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0.333 एंड सो ऑन, और इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। फिर हमारा जो अगला स्टेप है वो होगा कि इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर इसमें 2 डिजिट रिपीट हो रहे होते तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन इसमें एक डिजिट हो रहा है तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो बाय मल्टीप्लाइंग by multiplying 10 both sides, हम 10 से दोनों साइड्स मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 मल्टीप्लाई x यानी इज इक्वल्स टू 10, फिर यहाँ दोनों साइड हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये 10x हो जाएगा, और ये 10 मल्टीप्लाई 0.333 मतलब हो जाएगा ये 10x और 3.333 एंड सो ऑन। फिर हम इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो हम इन दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 तो है, इक्वेशन नंबर 1 तो है x इज इक्वल्स टू 0.333, और इक्वेशन नंबर 2 है 10x इज इक्वल्स टू 3.333। तो हम करेंगे 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3.333 माइनस 0.333 एंड सो ऑन। तो 10x माइनस x होता है 9x, और ये पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद 333 और इसमें भी 333, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 3 माइनस 0 हो जाएगा 3। फिर 9x इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। तो मतलब हम लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 3/9, और 3/9 को हम लिख सकते हैं 1/3। तो हमारा जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर में चेंज कर दिया, तो मतलब इस 0.3 को 333 एंड सो ऑन को हम लिख सकते हैं 1/3। तो ऐसे ही हम कोई सा भी डेसिमल एक्सपेंशन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है 0.2353535 इज इक्वल्स टू 0.235 और 35 पे बार। तो हमने क्या किया, लेट x इज इक्वल्स टू 0.2 और फिर 35 पे बार। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है वो होता है कि पॉइंट को जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके जस्ट पहले लाना। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू ये x इज इक्वल्स टू 0.23535 जो हमें गिवन है वो लिखेंगे। अब हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके जस्ट पहले पॉइंट लाना। तो हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लिखेंगे बाय मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 2.3535 एंड 35 एंड सो ऑन। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि जो डिजिट रिपीट हो रही है उसके पहले पॉइंट लाना, और फिर उसको ही हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं। फिर हमारे जो अगला स्टेप है वो है कि जितनी डिजिट रिपीट हो रही है, यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रही है तो हम इसको 100 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है अगेन मल्टीप्लाइंग both sides
साइड्स बाय 100। तो फिर हम 100 मल्टीप्लाई 10x करेंगे इज इक्वल्स टू 100 मल्टीप्लाई 2.3535 and 35 एंड सो ऑन। तो हम इसे लिख सकते हैं 1000x इज इक्वल्स टू 235.3535 एंड 35 एंड सो ऑन। और ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हम इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो ये हो जाएगा 1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 235.353535 माइनस 2.3535 एंड 35। तो 1000x माइनस 10x होता है 990x और 235.353535 माइनस 2.353535 होता है। तो पॉइंट के बाद 353535 एंड सो ऑन है, इसमें भी 353535 और एंड सो ऑन है। तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 235 माइनस 2 हो जाएगा 233। तो x की वैल्यू आ गई, वो है 233 अपॉन 990। तो मतलब हम इसे इस वाले डेसिमल एक्सपेंशन को इजीली रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। ऐसे ही हम कोई से भी डेसिमल एक्सपेंशन को रेशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।